सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए विषुव योग के दिन किया जाने वाला उपाय। विषुव योग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसके हिसाब से साल में जो 2 तारीख बताई गई है, एक है 21 मार्च और एक है 22 सितंबर। 22 सितंबर को विषुव योग पड़ता है। इस विषुव योग के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए और रोग मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। निश्चित रूप से ये उपाय आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, साथ ही साथ में रोग से मुक्ति दिलाएंगे। फिर आपका रोग कैसा भी हो, फिर वो पीरियड पीसीओडी की समस्या क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ी बीमारी किडनी लीवर की हो, या फिर कोई चर्म रोग ही क्यों ना हो, तो सबसे पहला उपाय संतान की प्राप्ति के लिए। अब इसमें आपको उपाय किस प्रकार से करना है, 2 तरह से ये उपाय किया जाता है विषुव योग के दिन। सबसे पहला तो है कि आपको खीर का भोजन बनाना है। खीर का भोजन बना लीजिए आप अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होने वाला हो, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, ये जो कुल 1.5 घंटे का समय होता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य 7 बजे अस्त हो, तो 7 बजे से 45 मिनट पहले 6:15 पर, और 7 बजे से 45 मिनट बाद 7:45 पर, ये कुल 1.5 घंटे का जो समय होगा, ये कहलाएगा प्रदोष काल। इसमें आपको क्या करना है, खीर का भोजन बनाना है। खीर का भोजन बना के इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र की ही मिट्टी हो, जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो मिट्टी हो, उसको लेना और उससे एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना, जो भी मिट्टी हो। और निर्माण करने के बाद में बाबा की पूजा करना, चंदन लगाना, जल समर्पित करना, और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक दीप जलाने से पहले एक दीप प्रज्वलित करना है, पर उससे पहले एक कटोरी में खीर रखना। जो आपने खीर का प्रसाद बनाया वो खीर रखना। उस खीर के प्रसाद को बाबा के सम्मुख में रख देना। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसके सम्मुख में रखना। भोलेनाथ से प्रार्थना करना, हे महादेव, इस खीर को प्रसाद बना दीजिए, इसका भोग स्वीकार कीजिए भोलेनाथ, और ये जो संतान प्राप्ति का उपाय है उसको सफल कीजिए। उस खीर को रखने के बाद में एक दीप प्रज्वलित करना है आपको, लंबी बाती का घी का दीप प्रज्वलित करना है संतान की कामना के लिए। और उसके बाद में जब ये दीप ठंडा हो जाए, इस पार्थिव शिवलिंग का यहीं जल डालकर विसर्जन कर देना। फिर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री का वृक्ष ढूंढना है आपको, किसी पौधे के नीचे, या फिर बेलपत्री का वृक्ष ऐसा हो जिसकी हाइट आपकी हाइट से ज़्यादा हो। इतना बड़ा बेलपत्र का वृक्ष जरूर हो, उसकी छाँव आपके ऊपर हो। इतने बड़े बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उपाय करना है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बिठाना है, उनको ये खीर का भोजन कराना है। जब खीर का भोजन उनको कराओगे, जब वो खीर खाना शुरू कर दे, तो उनसे थोड़ा सा खीर का प्रसाद मांग लेना। खीर उनको इतनी देना ताकि वो आपको ज़्यादा प्रसाद दे। अब एक पात्र में आपके पास में ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा दिया गया खीर का प्रसाद होगा। जब ये दोनों खीर का प्रसाद खा ले, उसके बाद में पति और पत्नी दोनों, एक तो जो आपने भगवान शंकर के सम्मुख में कटोरी में खीर रखी थी वो, और जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आपको खीर का प्रसाद दिया था वो दोनों को मिलाना, और पति और पत्नी दोनों संतान की कामना करते हुए, बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, क्योंकि इसी बेलपत्र की जड़ में माता पार्वती, भगवान शंकर और भगवान शंकर के 13 बच्चे, जिसमें उनकी 6 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, 2 तली देव और अशोक सुंदरी, तथा कार्तिकेय जी, जो 6 बच्चों को जोड़कर एक बनाए गए थे, और एक गणेश जी, ये 13 बच्चे विराजमान हैं इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और उसकी जड़ में। तो वहीं पर बैठकर प्रार्थना करना, और ये खीर का प्रसाद दोनों पति पत्नी पा लेना। 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा। यदि आसपास आपके बेलपत्र का वृक्ष ना हो और उसको ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़े, तो ये उपाय उनके लिए है। उन पति पत्नी को क्या करना होगा, 5 पीपल के पत्ते लेने होंगे आपको, और ये 5 पीपल के पत्तों को जोड़कर एक पत्तल का निर्माण कर लेना। पत्तल बना लेना, 2 पत्तल बनानी है आपको। अब उन दोनों पत्तल को बना के अपने घर पे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोड़े को बुला लेना, साथ में उनके बच्चे को भी बुला लेना। एक बात और, जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बिठाएं, तो उनके बच्चे को भी बुला के बिठा लीजिए, उनकी ब्राह्मणी की गोद में उनके बच्चे को भी बिठा दीजिए, इस बात का भी ध्यान रखना। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर ये जो आपने पत्तल बनाया है, इस पत्तल में
क्या करना है आपको, उनको खीर का भोजन करा देना है। खीर का भोजन कराने के बाद में दोनों को खीर का भोजन करा देना। जब दोनों खीर का भोजन कर ले, एक बात उनको और ज़रूर बोलना कि वो अपना झूठी खीर इस पत्तल में ज़रूर छोड़े। फिर पति और पत्नी दोनों, उन दोनों ही पत्तल में, उनको उठाना नहीं है, उन दोनों ही पत्तल में खीर का प्रसाद पा लेना जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने छोड़ा है झूठा। उनके बच्चे को उनकी गोद में बिठा देना पहले ब्राह्मणी की में, फिर खीर का भोजन करा देना और फिर पति और पत्नी दोनों उनकी झूठी खीर को उसी पत्तल में, जो पीपल का पत्तल आपने बनाया होगा 5 पत्तों से, उसमें कर लेना। जब आप भोजन कर रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें, और जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा रहे हो तो भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करें। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। तो जिनको बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए वो बेलपत्री वाला उपाय कर लीजिए, और जिनको बेलपत्र का वृक्ष ना मिले वो ये पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब अगला उपाय जो कि है रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, 5 अमरबेल के टुकड़े लेने हैं। ये आप अमरबेल देख सकते हैं, अमरबेल किसी भी वृक्ष पर लग जाती है। तो आपको 5 अमरबेल के टुकड़े लेने हैं और 5 बेर के पत्ते लेने हैं, जो खाने वाले बोर आते हैं वो लेने हैं। तो 5 अमरबेल के टुकड़े ले लीजिए और 5 बेर के पत्ते ले लीजिए, और लीजिए थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिए। अब ये 5 बेर के पत्ते इस कलश में डाल दीजिए, अमरबेल के टुकड़े भी इस कलश में डाल दीजिए, और थोड़ा सा लाल चंदन भी कलश में डाल दीजिए, और इस कलश को जल से भर लीजिए। जल से भरने के बाद में फिर आपको उसी दिन 22 सितंबर के दिन ही शिव मंदिर में जाना है। सुबह सुबह प्रातः शिव मंदिर में जाइए, और फिर ये जो कलश का जल है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस कलश के जल को भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। लेकिन उसके पहले एक पात्र शिवलिंग के नीचे जरूर लगाना, ताकि ये जल और जो भी वस्तु चढ़ेगी भगवान शंकर पे वो सारी उस पात्र में गिर जाए। जैसे ही जल सारा पात्र में आ जाए, कलश में से अमरबेल के टुकड़े, बेर के पत्ते भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिर जाए। यदि ना गिरे, कुछ पत्ते और अमरबेल के टुकड़े रह जाए, तो आप अपने हाथ से कलश में से निकाल कर शिवलिंग पे समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद ये पांचों बेल, अमरबेल के टुकड़े और 5 बेर के पत्ते जो आपने शिवलिंग पर चढ़ा रखे उनको उठा लेना, और जो पात्र है जिसमें जल है जो आपने चढ़ाया था, चढ़ाने के बाद में शिवलिंग से नीचे गिरा वो पात्र के अंदर जल, उस जल को भी लेकर आएँ। ये दोनों वस्तुएं, अमरबेल के टुकड़े और बेर के पत्ते, उसमें डाल लीजिए। घर पे आकर क्या करना, आपको इस पानी को, जो पानी आप लेकर आए हैं शिव मंदिर से, उसको उबाल लीजिए। केवल आपको उबालना है और कुछ नहीं करना। उबाल लीजिए। उबालने के बाद में इस जल को छान लीजिए। छान कर बाथरूम में जाकर सारे वस्त्र उतार कर एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, और जो आपके पास में जल था उस जल को उस बाल्टी में डाल दीजिए। फिर एक कलश लीजिए। एक कलश से 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, प्रत्येक कलश से जल डालते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 21 बार इस जल को अपने शरीर के ऊपर डाल लीजिए। जिस बीमारी से आप ग्रसित है उस बीमारी का स्मरण कीजिए। निश्चित रूप से आपकी वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति का उपाय। धन प्राप्ति के उपाय में आपको क्या करना है, कांसे का एक पात्र लेना है। वो कलश हो सकता है, कोई कांसे की कटोरी या कटोरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गाय का घी डालना है। गाय का घी डाल दीजिए। अब ब्राह्मण के बच्चे को अपने घर पर बुलाइए। जो भी आपके आसपास में ब्राह्मण का बच्चा हो उसको घर पे बुलाइए, और इस कांसे के पात्र में जो आपने घी डाल रखा है, पूरा घी डाल दिया, कांसे के पात्र को पूरा भर दिया, और ये कांसे के पात्र का दान, यानी कि पूरा का पूरा वो कांसे का पात्र आपको उस ब्राह्मण के बच्चे को देना है। विषुव योग वाले दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, विषुव योग वाले दिन आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस कांसे के पात्र को, जिसमें आपने घी डाल रखा था, उस घी वाले कांसे के पात्र को उस बच्चे को दान में दे दीजिए। बस दान में ही देना है, उसको भोजन नहीं कराना है आपको। उस पात्र को दान में दीजिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपके धन से संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि कर्जा भी बढ़ रहा है तो वह धीरे धीरे चुकना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विषुव योग वाले दिन के संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति और
रोग मुक्ति के उपाय को कीजिए, निश्चित रूप से आपका वो रोग समाप्त होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।